Or dear students of class 12 subject mathematics. Dear students अस्सलाम वालेकुम to all of you. और dear students आज के इस वीडियो में हमारा मौजू रहेगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, और जिस पर हमें एक्सरसाइज 7.6 के क्वेश्चंस हैं. तो यूजुअली क्वेश्चन जो एक्सरसाइज से पूछे जाते हैं एग्जाम में, और एग्जाम्पल्स भी होते हैं किताब पर, वो भी पूछे जाते हैं. तो इंटीग्रेशन ऑफ बाय पार्ट्स, तो सबसे पहले हम देखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ बाय पार्ट्स हम कैसे करते हैं. तो डियर स्टूडेंट्स, अब तक हमने इंटीग्रेशन किया तो उसमें हमें एक फंक्शन होती थी तो हमें उसकी इंटीग्रेशन करनी पड़ती थी. तो अब जो एक्सरसाइज 7.6 आने वाली है इसमें हमें दो फंक्शंस की इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी. तो डियर स्टूडेंट्स, इसके लिए हमें एक फार्मूला मैं आपको दे देता हूँ. इंटीग्रेशन ऑफ, अगर हमें करनी है दो फंक्शन होगी, फॉर एग्जांपल एक फर्स्ट फंक्शन होगी और इनटू सेकंड फंक्शन, तो इनकी हमें क्या करनी होगी, इंटीग्रेशन. इनमें दो फंक्शन होंगे, फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड फंक्शन. तो इसकी इंटीग्रेशन हम कैसे करेंगे, दैट इज फर्स्ट एज इट इज, फर्स्ट को ऐसे ही रखेंगे हम इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड की इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड. फर्स्ट ऐसे ही इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन जो होगा सेकंड, माइनस इंटीग्रल ऑफ या इंटीग्रल में हम फर्स्ट की डिफरेंशिएशन करेंगे. पहले डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन, डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन, और फिर सारे की इंटीग्रेशन. फिर जो यहाँ पर सारा जो आता है वो सारे की इंटीग्रेशन. दैट मीन्स फर्स्ट into integration of second माइनस इंटीग्रल साइन यहाँ पर, तो डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन की डिफरेंशिएशन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, फिर dx यानी इस सारे की फिर इंटीग्रेशन. तो ये फार्मूला आप ज़रूर, यू हैव टू रिमेंबर दिस फार्मूला. अगर ये फार्मूला आप याद रखेंगे तो आपको इंटीग्रेशन करने में बहुत आसानी हो जाएगी. अब मसला यहाँ पर रहता है कि यहाँ पर अगर हमें दो फंक्शन, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको कहा फर्स्ट एंड सेकंड फंक्शन, तो इसमें आपको ऐसे होगा इंटीग्रल ऑफ एक्स कॉस एक्स dx. तो ये है दो फंक्शन यहाँ पर, ये एक फंक्शन है और ये दूसरी फंक्शन है. तो अब हमें ये देखना यहाँ है कि फर्स्ट फंक्शन कौन रहेगा और सेकंड फंक्शन कौन. फर्स्ट कौन कहलाएगा और सेकंड कौन कहलाएगा. उसके लिए आप एक ट्रिक याद रखें, आई लेट ये ट्रिक आप याद रखें. तो इसमें क्या करेंगे आप, फर्स्ट आपको ये इससे पता चलेगा फर्स्ट कौन फंक्शन रहेगी और सेकंड फंक्शन कौन रहेगी. तो आई फॉर इंटीजर, अगर इनमें से कोई इंटीजर होगा तो फर्स्ट आएगा इंटीजर, या इनवर्स फंक्शन होगी कोई इंटीजर. फॉर एग्जांपल आपको 2 होगा या 3 होगा कहीं, या इनवर्स फंक्शन साइन इनवर्स एक्स होगा या टेन इनवर्स एक्स होगा. तो आपको पहले फर्स्ट आप इसको मानेंगे इंटीजर या इनवर्स फंक्शन. फिर एल लॉगरिदम, अगर इसमें लॉग होगा तो आप लॉगरिदम को सेकंड मानिए. लॉगरिदमिक फंक्शन अगर होगी, और इसी तरह से ए मीन्स एल्जेब्रिक फंक्शन. फॉर एग्जांपल लॉगरिदम की यहाँ पर क्या होता है, लॉग एक्स होगा फॉर एग्जांपल यहाँ पर, और एल्जेब्रिक मीन्स एक्स वाई होगा, या कोई 2x होगा. तो यहाँ पर क्या होगा, ये एल्जेब्रिक ऐसे होंगे आपके पास, या एक्स स्क्वायर होगा तो ऐसे होंगे. तो पहले इंटीजर होगा एल्जेब्रिक सेकंड माना जाएगा, या लॉगरिदम और एल्जेब्रिक होगा तो लॉगरिदमिक फर्स्ट माना जाएगा और एल्जेब्रिक सेकंड माना जाएगा. और इसी तरह से ट्रिग्नोमेट्रिक, अगर इसमें कोई फंक्शन हो, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यानी अगर ट्रिग्नोमेट्रिक इंटीजर होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक होगा तो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक सेकंड मानेंगे और इंटीजर फर्स्ट. और इसी तरह से ट्रिग्नोमेट्रिक में फॉर एग्जांपल इसमें क्या होगा, कॉस एक्स होगा, टेन एक्स होगा,
sec x होगा, ऐसे ऐसे फंक्शंस होंगे। तो अगर इंटीजर होगा इंटीजर फर्स्ट और ये लॉग ट्रिग्नोमेट्रिक सेकंड, या लॉग होगा लॉग फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक सेकंड, और ई स्टैंड्स फॉर एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल फॉर एग्जांपल ई पावर एक्स, ऐसी फंक्शन होता है तो ई पावर एक्स ये सेकंड माना जाएगा। अगर इंटीजर होगा और एक्सपोनेंशियल होगा तो आप ई पावर एक्स ये सेकंड होगा और इंटीजर फर्स्ट होगा। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास यहाँ पर एक्स लॉग एक्स, एक्स लॉग एक्स, तो यहाँ पर आपको किसको मानना है पहले? एक्स, एक्स क्या है? अलजेब्रिक। लॉग एक्स क्या है? लॉग एक्स। या अगर ऐसा फंक्शन आपको होगा इसका आप इंटीग्रेशन करना है तो आप लॉगरिदमिक सेकंड आएगा, ये सेकंड होगा, और लॉगरिदमिक अलजेब्रिक सेकंड होगा और लॉगरिदमिक फर्स्ट होगा, ये सेकंड होगा और ये फर्स्ट होगा। तो ये फर्स्ट फंक्शन मानेंगे आप इसको सेकंड, इस रूल के मुताबिक लॉगरिदमिक फर्स्ट अलजेब्रिक सेकंड। तो एक्स यहाँ पर अलजेब्रिक है, दो फंक्शंस हैं एक्स और लॉग एक्स, अलजेब्रिक सेकंड फंक्शन रहेगी और लॉगरिदमिक फर्स्ट फंक्शन रहे, अकॉर्डिंग टू दिस रूल आइलेट रूल। तो आई फॉर इंटीजर इनवर्स फंक्शन होगा कहीं पर तो आप इसको ऐसे इस रूल के मुताबिक यहाँ फर्स्ट और सेकंड मानेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक्स और कॉस एक्स है तो यहाँ पर फर्स्ट आप किसको मानेंगे और सेकंड फंक्शन किसको मानेंगे? इस रूल के मुताबिक एक्स क्या है? अलजेब्रिक, और cos x क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक। तो यहाँ पर x फर्स्ट रहेगा और cos x सेकंड फंक्शन रहे। तो इस यहाँ पर फिर ये फार्मूला आप लगाएंगे, फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रल ऑफ होल डिफरेंट डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड और फिर इंटीग्रल ऑफ होल, इस सारे का इंटीग्रेशन। तो देखते हैं हम एक्सरसाइज 7.6 का एक क्वेश्चन देखेंगे हम यहाँ पर। एक्सरसाइज 7.6, तो ये फार्मूला आप याद रखें जरूर। एक्सरसाइज 7.6, तो क्या करना है? integrate the functions, integrate the functions। तो इनको हमें इंटीग्रेट करना है। क्वेश्चन नंबर 1 इज x इंटू साइन एक्स, ये है फंक्शन। तो आपको क्या करना है? इसको इंटीग्रेट, दो फंक्शंस हैं यहाँ पर। तो लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन, वी विल राइट इट, लेट इसको हम i के बराबर मानते हैं, i हमेशा इसको i के बराबर रखेंगे, इंटीग्रल ऑफ x साइन x dx। तो अब आइलेट के मुताबिक आपको फर्स्ट क्या होगा? आइलेट आपको मैंने अभी बताया यहाँ पर x है अलजेब्रिक और लॉगरिदमिक। यहाँ पर पहले लॉगरिदमिक फर्स्ट रहेगा, लॉगरिदमिक है नहीं यहाँ पर, यहाँ क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक और अलजेब्रिक। तो यहाँ पर ये फर्स्ट रहेगा और ये सेकंड रहेगा। सो इंटीग्रल, इसका इंटीग्रल करेंगे हम फर्स्ट एक्स, ऐसे ही इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड दैट इज साइन एक्स dx माइनस इंटीग्रल ऑफ, यहाँ पर डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट d बाई dx of x into integral of second is sin x dx sin x dx, फिर सारे का इंटीग्रेशन, इस सारे का इंटीग्रेशन। यहाँ पर ये बड़ा ब्रैकेट लगा दिया मैंने यहाँ पर। पहले डिफरेंशियल ऑफ सेकंड फर्स्ट इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड, फिर सारे का इंटीग्रल। तो देखिए एक्स साइन एक्स, इसकी इंटीग्रेशन क्या है? साइन एक्स माइनस कॉस एक्स और माइनस इंटीग्रल ऑफ डी बाई डी एक्स की डिफरेंशिएशन दैट इज 1 इंटू इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स दैट इज माइनस कॉस एक्स, फिर इसकी इंटीग्रेशन। सो इट इज माइनस एक्स
cos x माइनस इंटीग्रल ऑफ, यहाँ पर माइनस माइनस बाहर आएगा तो ये प्लस में चेंज हो जाएगा, यहाँ पर cos x dx, cos x dx। फिर ये तो सॉल्व किया हमने, x cos x प्लस cos x की इंटीग्रेशन दैट इज sin x plus c. So this is the required answer of this question. Now dear students, question number second is, इसको भी इंटीग्रेट करना, इंटीग्रेट द फंक्शंस। यहाँ पर x into sin x दो फंक्शंस हैं, so let us solve this. लेट इसको हम i के बराबर रखेंगे, i हमेशा इसको i के बराबर रखेंगे, i के बराबर होता है इंटीग्रल ये इसके i दैट इज x into sin 3x dx। तो डियर स्टूडेंट्स इट इज जस्ट लाइक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, वहाँ पर x sin x था और यहाँ पर x sin 3x, यहाँ पर एंगल 3x है, वहाँ पर एंगल x था। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में sin x था और यहाँ sin 3x है। तो डियर स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू द ट्रिक यहाँ पर अलजेब्रिक फर्स्ट और ट्रिग्नोमेट्रिक सेकंड रहेगा, सो इट इज फर्स्ट फंक्शन और इट इज second function. Now according to rule formula we will integrate this integral first को ऐसे ही x first इसी तरह इसकी इसको ऐसे ही as it is into integral of second that is sin 3x dx minus integral, और इंटीग्रल के अंदर d by dx of first x, यहाँ पर x है, d by डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड दैट इज इंटीग्रल ऑफ सेकंड दैट इज sin 3x dx, और फिर इस सारे का इंटीग्रेशन, फिर इस सारे का पहले इंटीग्रेशन इंटीग्रल में है डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड dx, फिर इस सारे का इंटीग्रेशन। सो डियर स्टूडेंट्स सिंपल है, तो फर्स्ट एज इट इज x sin x इसकी जो इंटीग्रेशन है इंटीग्रल ऑफ sin 3x, इंटीग्रेशन ऑफ sin 3x दैट इज माइनस cos 3x, और यहाँ पर x के साथ कोफिशिएंट जो है 3 और यहाँ डिवाइड हो जाएगा 3 और माइनस यहाँ पर इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट यानी डेरिवेटिव ऑफ d by dx ऑफ x दैट इज 1, x की डिफरेंशिएशन 1 इनटू इंटीग्रेशन ऑफ 3x दैट इज माइनस cos 3x डिवाइड बाय 3 dx दैट इज इक्वल टू यहाँ पर माइनस 1/3 x माइनस 1/3 x cos 3x माइनस इंटीग्रल ऑफ, यहाँ पर माइनस यहाँ पर है, माइनस जब ब्रैकेट से बाहर आएगा तो यहाँ अपना माइनस है क्या, तो ये प्लस होगा 1 into cos 3x दैट इज cos 3x, और ये 3 जो नीचे है ये 1/3 बाहर आएगा 1/3 dx, फिर इसकी इंटीग्रेशन करनी है cos 3x, सो वी विल राइट हियर माइनस 1/3 x cos 3x प्लस 1/3 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ cos 3x, cos x की इंटीग्रेशन क्या होती है sin x, तो इट विल बिकम sin 3x, और यहाँ पर x के साथ वेरिएबल कोफिशिएंट क्या है 3, तो यहाँ पर 3 यहाँ डिवाइड हो जाएगा प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, सो वी विल गेट फाइनली आंसर माइनस 1/3 x cos 3x प्लस 1/3 into 3 9 1/9 sin 3x plus c. So this is the answer of this question number second. So question number second भी हो गया। Now dear students question number 3. Question number 3 is x square e power x, यहाँ भी करना है क्या हमें इंटीग्रेट करना है x स्क्वायर e पावर x, तो दो फंक्शंस है यहाँ पर x स्क्वायर और e पावर x, सो लेट अस सॉल्व दिस, लेट इसको हम i के बराबर मानते हैं, i इज इंटीग्रल ऑफ दिस x स्क्वायर e पावर x dx,
तो डियर स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू द रूल आई लेट आई, तो यहाँ पर क्या पहले अलजेब्रिक और एक्सपोनेंशियल लास्ट पर आता है, तो इसलिए ये सेकंड रहेगा और ये फर्स्ट रहेगा, ये फर्स्ट फंक्शन रहेगा और ये सेकंड फंक्शन रहेगा, ताकि हम वो फार्मूला यूज करेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, इट विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन करनी है इनकी, ये दो फंक्शंस हैं एक्स स्क्वायर इंटू ई पावर एक्स, तो ई पावर एक्स सेकंड रहेगा और एक्स स्क्वायर फर्स्ट रहेगा। सो फर्स्ट को ऐसे ही रखेंगे हम एक्स स्क्वायर इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड दैट इज ई पावर एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रल साइड में यहाँ पर डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट that is x square into integral of second that is e power x dx, और फिर इस सारे की इंटीग्रेशन, ये इंटीग्रल ऑफ इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड, फिर सारे की इसकी इंटीग्रेशन। सो डियर स्टूडेंट्स, इट विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ई पावर एक्स की इंटीग्रेशन होती है ई पावर एक्स, सो इट इज ई पावर एक्स माइनस इंटीग्रल ऑफ इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर, तो इसकी डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन 2x इंटू यहाँ पर इंटू एक्स की डिफरेंशिएशन दैट इज 1, 2x इंटू 1 दैट इज 2x इंटू यहाँ पर इंटीग्रल ऑफ ई पावर एक्स दैट इज ई पावर एक्स और यहाँ पर ये dx, फिर इस सारे की इंटीग्रेशन। सो इट इज एक्स स्क्वायर इंटू ई पावर एक्स माइनस, और यहाँ पर 2 जो है ये हम बाहर लाएंगे, कांस्टेंट है 2x इंटू ई पावर एक्स dx। सो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर फिर फर्स्ट और सेकंड आ गए, यहाँ पर फिर दो फंक्शंस रह गए x इंटू ई पावर एक्स, तो यहाँ पर इसको हम फिर फर्स्ट मानेंगे और इसको सेकंड मानेंगे, इसकी दोबारा हम इंटीग्रेशन करेंगे बाय पार्ट्स, यहाँ दोबारा हम बाय पार्ट्स इंटीग्रेशन करेंगे। सो वी विल गेट हियर एक्स स्क्वायर ई पावर एक्स माइनस 2 तो बाय रहेगा, अब यहाँ पर वो रूल फिर फॉलो हो जाएगा फार्मूला दैट इज फर्स्ट ऐसे ही एक्स इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड दैट इज ई पावर एक्स dx माइनस इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट दैट इज एक्स इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड दैट इज ई पावर एक्स dx, फिर होल dx, यानी इस सारे की फिर इंटीग्रेशन, इस सारे की करनी है। सो वी विल गेट हियर एक्स स्क्वायर ई पावर एक्स माइनस 2 तो बाहर ही रहेगा, यहाँ पर एक्स इंटू ई पावर एक्स की इंटीग्रेशन ई पावर एक्स इंटू ई पावर एक्स माइनस यहाँ पर डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स दैट इज इंटीग्रल साइन में डेरिवेटिव ऑफ एक्स दैट इज 1 एक्स की डिफरेंशिएशन 1 है इंटू इंटीग्रल ऑफ ई पावर एक्स ई की पावर x दैट इज ई पावर x dx। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम एक्स स्क्वायर ई पावर x माइनस, अगर यहाँ से 2 से हम मल्टीप्लाई भी करेंगे सो इट विल बिकम -2 इंटू, या ये इसकी इंटीग्रेशन हो गई है, इसका मसला हो गया सॉल्व, तो x ई पावर x -2 इंटू दिस माइनस इट विल बिकम +2 इंटू इंटीग्रल ऑफ ई पावर x 1 into e power x that is e power x, so it will become minus into minus plus 2 integral of e power x dx that is e power x plus c. So this is the required answer of this question. This is the required answer of this question. This is the answer of this question. Question number 4. Now dear students, question number 4, x into log x, यहाँ भी हमें क्या करना है, इंटीग्रेट द फंक्शन, ये भी हमें इंटीग्रेट करनी है। सो डियर स्टूडेंट्स, हम इसको i के बराबर मानते हैं, i इंटीग्रल ऑफ x इंटू log
एक्स डी एक्स। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको देखना है फर्स्ट कौन रहेगा और सेकंड कौन रहेगा। तो आपको मैंने एक वो ट्रिक बताई, आई लेट। तो यहाँ पर देखो इंटीजर यानी लॉगरिदमिक है यहाँ फर्स्ट, तो लॉगरिदमिक फर्स्ट रहेगा और अलजेब्रिक यहाँ पर लॉगरिदमिक फर्स्ट और अलजेब्रिक आएगा सेकंड। तो अलजेब्रिक यहाँ पर सेकंड फंक्शन ये रहेगी, सेकंड फंक्शन यहाँ पर कौन रहेगी, एक्स और यहाँ पर लॉग। तो यहाँ पर ये इसके मुताबिक हमें यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड नाम देना है, अगर नहीं तो हमारा सवाल जो है आंसर गलत आ जाएगा। सो डियर स्टूडेंट, दिस इज फर्स्ट फंक्शन एंड दिस इज second. We treat log x as first function and x as second function. So integrating by parts, we use integrating by parts. So we will get first ऐसे ही first, तो हम first यहाँ पर log x है, log x को ऐसे ही रखेंगे log x into integral of second, that is x dx minus first एज फर्स्ट यहाँ पर log x ऐसे ही रहेगा इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड दैट इज x dx माइनस इंटीग्रल साइड। तो इंटीग्रल में रखना है हमें क्या, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट d बाई dx ऑफ फर्स्ट कौन सी यहाँ पर है, log x बिकॉज log x की इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर ये काम करता है। और यहाँ पर इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड दैट इज x dx, फिर इस सारे की इंटीग्रेशन, फिर इस सारे का इंटीग्रेशन करना है। सो वी विल राइट हियर log x, तो x की इंटीग्रेशन दैट इज x स्क्वायर डिवाइड बाय 2, x स्क्वायर डिवाइड बाय 2 आएगा यहाँ पर, x स्क्वायर 1 + 1 डिवाइड बाय 1 + 1 दैट इज x स्क्वायर डिवाइड बाय 2 माइनस इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ log x। यहाँ पर पहले डिफरेंशिएशन करेंगे log x की डिफरेंशिएशन दैट इज 1 बाय x इनटू इंटीग्रेशन ऑफ x दैट इज x स्क्वायर डिवाइड बाय 2, फिर इस सारे की इंटीग्रेशन, यहाँ पर एक पावर कम हो जाएगा, x स्क्वायर है यहाँ पर और यहाँ पर एक x कम हो जाएगा। सो वी विल गेट हियर x स्क्वायर into log x डिवाइड बाई 2 माइनस यहाँ पर क्या होगा इसका, x स्क्वायर बाई 2 है यहाँ पर 2, तो ये 2 जो बाहर लाएंगे हम इससे इंटीग्रल ऑफ x यहाँ पर x dx। तो अब इसकी इंटीग्रेशन, सो वी विल गेट हियर आंसर x स्क्वायर log x डिवाइड बाई 2 माइनस 1/2 x स्क्वायर की इंटीग्रेशन और करो x स्क्वायर की इंटीग्रेशन यहाँ पर 1/2 इंटीग्रल ऑफ x dx दैट इज x स्क्वायर डिवाइड बाय 2 प्लस constant of integration c. So this is our answer, or we can put it as x square log x divided by 2 minus 1/2 into 2, that is a 2 और 2 multiply हो जाएगा 1/4 x square plus c. So this is the answer of this question. I feel today is enough and you will follow this very easy इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो आपको खाली ये एक फार्मूला रखनी याद, इंटीग्रल ऑफ, अगर हमें फर्स्ट होगा और सेकंड दो फंक्शंस होंगे, इनकी इंटीग्रेशन करनी होगी, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो हम क्या करेंगे, इसका पहला हम ऐसे ही रखेंगे एज इट इज इंटीग्रल ऑफ सेकंड dx माइनस और इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट d बाय dx ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन जो होगी सेकंड फंक्शन dx, फिर इस सारे इंटीग्रल में जो आता है तो इस सारे की इंटीग्रेशन। तो ये फार्मूला अगर आप याद रखेंगे तो आपकी ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स आसान हो जाएगी। बस आज की वीडियो में इतना ही। खुदा हाफिज।